हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज के जेच में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एसपीडी की। आज क्लास नंबर 2 होने वाली है। इसमें हम लोग रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु पढ़ने वाले हैं। इसमें रेलवे सामान्य विज्ञान कवर करने वाले हैं और विगत 31 वर्षों का हल प्रश्न ये सहित है। इसमें हम लोग और अलग से भी हम लोग ऐड करने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ने वाले हैं। और इसमें टोटल हम लोग पढ़ने वाले हैं 3180 सेट पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सभी जीवों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, उसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? तो ये कटक उड़ीसा में स्थित है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट, अगला कर रहा है पढ़ने वाले हैं RRB चंडीगढ़ 1993 में पूछा गया है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मिला था मेलिविन कैल्विन को मिला था। मेलिविन कैल्विन को मिला था। विज्ञान के प्रकाश संश्लेषण के कार्य के लिए मिला था। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में किसको मिला था? तो मिला था सीवी रमन को मिला था। सीवी रमन को मिला था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, किस पदार्थ का संचयन से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो संचयन से लैक्टिक अम्ल के संचयन से क्या हम लोग होता है? मांसपेशियों में थकावट अनुभव होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लसीकानु लिम्फोसाइट। करेक्ट आंसर है लसीकानु को ही क्या कहते हैं हम लोग? लिम्फोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो रेड ब्लड आरबीसी का जीवन काल कितना होता है इसका? तो इसका होता है 120 दिन होता है। नेक्स्ट, इसका होता है जीवन काल 120 दिन का। अगला क्वेश्चन, सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ले जाता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाता है। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण करने के लिए किसके द्वारा ले जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट, अगला पूछा गया है भुवनेश्वर 1993 में पूछा गया जा चुका है। ये कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा ये करता है ओपेहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है जिसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है, तो ये है, इसका आंसर है परितारिका या आइरिस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूज कर गुलाबी हो जाता है? तो इसका आंसर है नेत्र श्लेष्मा। करेक्ट आंसर है नेत्र श्लेष्मा। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ये होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। नेक्स्ट, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो निषेचन सामान्यतः होता है डिम्बवाहिनी नली में होता है, जिसको कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब कहा जाता है। डिम्बवाहिनी नली में होता है निषेचन सामान्यतः होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कृत्रिम वीर्य सेवन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रेफलेशिया। करेक्ट आंसर है। और ये एक
ग्रुप डी में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सिकंदराबाद में 1993 में पूछा गया है, वो सत्य फल मुख्य रूप से कौन सा है? तो वो सत्य फल है नारियल, कटहल, सेब, ये सभी क्या है? वो सत्य फल का उदाहरण है। तो सत्य फल का उदाहरण क्या है? नारियल, कटहल और सेब वो सत्य फल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता की जाती है? तो बलयों को गिनकर किसी वृक्ष की आयु ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, जल संवर्धन जिसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, तो जल संवर्धन को क्या कहते हैं? तो इसका है बिना मिट्टी के पादप उगना, उसे क्या कहते हैं? जल संवर्धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कहा जाता है ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पिता के गुणसूत्र से आधारित होता है। पिता का गुणसूत्र क्या होता है? 22 प्लस वाई होता है। क्या होता है? 22 प्लस वाई होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो टोटल गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। अगला क्वेश्चन है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी संभावना होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है विटामिन B1 की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन, किसी अदिश का परिणाम कभी भी नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऋणात्मक कभी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है बीजों से कपास रेशा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी 1993 में पूछा जा चुका है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। यूरिया जो है अमोनिया में बदल जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी मछली में साल्क नहीं होता है? तो किसी मछली में साल्क नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कैटफिश करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ज़्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती है? तो इसका आंसर है वातावसीय के कारण नहीं डूबती है। किसे? वातावसीय के कारण जल में नहीं डूबती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है WM स्टेनले ने किया था। नेक्स्ट, ग्रेगरी मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है मटर के पौधे पे किया था, ग्रेगरी मेंडल ने किया था। नेक्स्ट, लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला पूछा गया है आरआरबी रांची 1993 में पूछा गया है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की प्राप्ति किससे होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिनकोना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो अफीम एक सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, वाणिज्य कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो वाणिज्य कमर्शियल काग किससे प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बलूत ओक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला, पश्मीना ऊन बकरी किस नस्ल से होती है? तो पश्मीना ऊन बकरी किससे प्राप्त होती है? तो ये है चेंगथंगी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो मवेशियों में बांझपन होता है बेंग रोग के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सूत्रन रोग, सिरोसिस रोग से मरते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो राइबोसोम क्या है? तो इसको प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है राइबोसोम। और राइबोसोम को क्या कहता है? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहता है? प्रोटीन
की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बताते हैं। अगला क्वेश्चन है मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इसको कहते हैं मरुद्भिद कहते हैं या जीरोफाइटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आरआरबी कलकत्ता 1994 में पूछा गया है ये सभी क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो 1984 में जो भोपाल में गैस लीक हुई थी उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट था। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट था। अगला क्वेश्चन है भैंस के मुख्य नस्ल कौन कौन सी है? तो भैंस की मुख्य नस्ल कौन सी है? तो मुरा, सूती, भदवारी, जाफराबादी और मेसान थी। मुरा, सुरती, भदवारी, जफरवादी और मेसान थे। इसके कौन से? ये भैंस के नस्ल हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में स्थित है। अगला राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बीकानेर राजस्थान में स्थित है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो दालचीनी प्राप्त होता है वृक्ष के छाल से दालचीनी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी में कहा जाता है, फूलों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में किया जाता है मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी में किया जाता है। और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट सिस्टमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है कार्ल लिनियस की पुस्तक है सिस्टमा नेचुरी। और पेडोलॉजी में किया जाता है मिट्टी का अध्ययन और एंथोलॉजी में किसी का फूलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आरआरबी त्रिवरम 1994 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध से दही जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में क्या होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विषाणु करेक्ट आंसर है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लिमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है आरआरबी में महेंद्रू घाट 1994 में पूछा गया है एवोगाड्रो संख्या का मान कितना है? तो इसका होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। अगला क्वेश्चन दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ने पर तरल का क्वथनांक बढ़ता है और घटने पर क्या होता है? अगर घटने पर पूछा जाएगा तो घटता है। क्या होता है? घटता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन है मानव में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कण करता है, आरबीसी करता है। और इसका जीवन काल कितना होता है? जीवन काल होता है 120 दिन होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E होता है। अगला क्वेश्चन है और जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो जल में घुलनशील विटामिन घुलनशील विटामिन क्या है? तो घुलनशील विटामिन B और C है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहा ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल 750 मील प्रति घंटा होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। अगला क्वेश्चन कर रहा है बेंगलुरु 1994 में पूछा गया है प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। तो प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो कार बैटरी में किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है जिसको कहते हैं H2SO4 कहा जाता है। इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है।
अम्लों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है H2SO4 को। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकालता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन को निकालता है कौन है? तो अबटू ग्रंथि से निकलता है। अगला क्वेश्चन, बिजली का बल्ब का फिलामेंट किसका बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये पूछा गया है RRB अजमेर 1994 में, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। अगला, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार लगभग 2.5% है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। तो ध्वनि का शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में होता है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः होता है। तो बायोगैस में मुख्यतः किसमें होता है? तो मीथेन CH4 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन, माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? तो माइक्रोफोन का आविष्कारक है ग्राहम बेल, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह रोग इंसुलिन के अभाव से होता है, मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी कारण, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो सूर्य सन और अर्थ के बीच क्या आ जाता है? तो मून आ जाता है। तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन, पेसमेकर संबंधित है। तो पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन, व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो व्यंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl होता है। Ca ब्रैकेट में OCl होता है, व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है। और संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, चंडीगढ़ 1995 में पूछा गया है, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि ये दोनों कार्बन के परमाणु की संरचना पृथक होती है। क्या होती है? कार्बन परमाणु संरचना पृथक होती है। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर बहुलक है। किसका? रबर का बहुलक है प्राकृतिक बहुलक। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। तो करेक्ट आंसर है मृदु लोहा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, RRB मुंबई 1995 में पूछा गया है, मस्तिष्क और मेरुज्जा को ढकने वाली झिल्लियां से सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेनिंजाइटिस रोग होता है। मस्तिष्क और मेरुज्जा को ढकने वाली झिल्लियों में जो सूजन आ जाता है उसे क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। और इसका हम लोग कल ही इसका क्लास करने वाले हैं। बढ़िया से द्रव्यमान का क्वेश्चन ले लेंगे और अदिश सदिश का इसमें शामिल कर लेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन इसी क्लास में हम लोग कर लेंगे, द्रव्यमान से रिलेटेड क्वेश्चन, एसआई मात्रक से और स्टडी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कर लेंगे और अदिश राशि से और सदिश राशि से इसी क्लास में हम लोग। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पौधों और जीवों के स्थानांतरण वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बायो ज्योग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल एक राशि है। तो इसका करेक्ट आंसर है अदिश राशि है। अगला, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। तो अस्थियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, RRB भोपाल 1995 में, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है। तो करेक्ट आंसर है सोयाबीन और मशरूम में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन को फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को कहते हैं,
राइबोसोम को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंग यात्रा नहीं करती है, तो इसका करेक्ट आंसर निर्वात से होकर ध्वनि तरंग यात्रा नहीं करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। अगला, रक्त दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सफीगमो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रेडियो किसकी इकाई है, तो रेडियो है कौन की इकाई, रेडियो है सॉरी रेडियन है। अगला क्वेश्चन है, खून की कमी से को क्या कहते हैं, तो खून की कमी से एनीमिया रोग होता है, खून की कमी से। अगला क्वेश्चन, भारी जल शब्द किसका सूचक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, जिसका फॉर्मूला होता है 20 होता है और इसका 20 परमाणु भार 20 होता है। नेक्स्ट, ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और जितने भी हम लोग बताए हैं, जैसे इसमें आया है अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और सदिश और अदिश से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और इसमें आया है ऐसाई मात्रक से। ये सभी कल क्वेश्चन हम लोग बढ़िया से इसी क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये क्लास आप लोग कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर मनीष ऑनलाइन क्लासेस के जिसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक, आगे चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।